वेलकम A1 अकाउंट क्लास। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11th क्लास अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग इक्वेशन लेसन। बहुत ही मज़ेदार लेसन है और यह आपकी 11th का ऐसा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हो। तो जो कुछ भी आपको आने वाले समय में टफ़ लग सकता है उसको आसान बनाकर आपके लिए लाना, यही हमारा सबसे काम है मेन। तो आज हम देखेंगे कि भाई ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ आ गई है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो क्या है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करता है, चीज़ों को प्रेजेंट करता है कैसे, विच शो दैट द एसेट्स, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ए फर्म आर इक्वल। ये कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन कि एसेट्स और लाइबिलिटी जो है फर्म में जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इस बात को वो मैथमेटिकल तरह से प्रेजेंट करके दिखाया जाता है। तो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल होती हैं, ये मैथमेटिकल तरह से प्रेजेंट करने का काम ही अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके सामने आने वाला है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज़ कैसे होगी, इसके लिए हम बहुत सिंपल सा, अगर आप फिगर की बात करें ना तो कुछ ऐसा है। एक आपकी बैलेंस शीट दिख रही है, बैलेंस दिख रहा है, ये आपका तराजू दिख रहा है जो कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ये एक फॉर्मूले से प्रेजेंट किया जाता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हम इस पूरे लेसन में इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। देखिए, अगर आपको ये लेसन समझना है तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसके लिए एक बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे होता है, उसके विषय में जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। तो बैलेंस शीट कैसे होती है, थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ आपको देंगे। चलिए एक देखते हैं एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक आप तराजू जैसी सिचुएशन देख रहे हैं जो कि काम है इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल होगी। कैसे, कैपिटल एंड लाइबिलिटी एक साइड होंगी इसकी और दूसरी साइड होगी इसकी एसेट्स। अगर हम किसी भी फॉर्म में जो कैपिटल और लाइबिलिटी हैं उनको एक तरफ रखें, कैपिटल और लाइबिलिटी में इंट्रोडक्शंस तो हम आपको पहले दे चुके हैं, तो उम्मीद है आपको ये पता होंगी कि एक कैपिटल हो, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल पेबल है, क्रेडिटर हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हैं, बैंक लोन है। ऐसी और भी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं जो हम इस तरफ नोट करते हैं अमाउंट फॉर्म में। इसके बाद एसेट्स की बात करें तो कैश आपकी एसेट्स है, फर्नीचर आपकी एसेट्स है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस जो है वो आपका एसेट्स है, डेबिटर एसेट्स हैं, बिल रिसीवेबल एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स हैं, बिल्डिंग एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ऐसे बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं एक फर्म में। एक फर्म में सारी एसेट्स को आप नोट कर दीजिए, सारी कैपिटल लाइबिलिटी को नोट कर दीजिए, और अगर उनका आप टोटल करके देखेंगे तो वो दोनों साइड इक्वल ही आएंगी, इक्वल ही उन्हें आना चाहिए। और वो क्यों इक्वल होंगी, ये मैजिक कैसे होगा, ये मैजिक सॉल्व करके दिखाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम लोग अब देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये काम होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा क्योंकि इसी पैटर्न पे हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। तो चलिए फॉर्मूले को पहले लगाते हैं। एक आपका एसेट्स है इस तरफ। अब ये जो एसेट्स हैं इनमें हम उसके नीचे इनमें से कोई भी एसेट्स क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। जैसे कैश है, फर्नीचर है, मैंने स्टॉक नोट किया हुआ है। क्वेश्चन में और भी चीज़ें अगर आती हैं तो हम उनको इसी तरह नोट कर सकते हैं, बस वो आपकी एसेट साइड की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, इधर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है। कैपिटल और लाइबिलिटी में हम नीचे उन चीज़ों को साथ में नोट कर सकते हैं जो कैपिटल लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग आती हैं, यहाँ पर उनको यहाँ पर नोट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएगा। तो सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन्स होंगे यहाँ पर, ट्रांजेक्शन्स ये क्वेश्चन की तरह आपके सामने आएंगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस स्टार्टेड विद 20,000 कैपिटल, कह रहा है कि 20,000 रुपये से एक बिज़नेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई 20,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग ये बात सीख चुके हैं कि हमारे बिज़नेस में 20,000 रुपये आ जाएंगे। और जैसे ही 20,000 रुपये आएंगे तो इसका मतलब है एसेट साइड की कौन सी चीज़ में इंक्रीज़ हो गई, 20,000 रुपीज़ कैश इंक्रीज़ हो गया। 20,000 रुपये आ गए, लेकिन 20,000 रुपीज़ कैश आने के साथ साथ बिज़नेस के ऊपर एक लाइबिलिटी भी आ गई,
क्योंकि भाई उसने अपने ओनर से 20,000 रुपये लेकर बिज़नेस स्टार्ट किया, तो लाइबिलिटी आ गई। इसका मतलब कि कैपिटल भी बिज़नेस में इंक्रीज़ हो गई, तो कैपिटल भी 20,000 रुपीज़ नोट कर दी जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि एसेट साइड में 20,000 और कैपिटल लाइबिलिटी साइड में 20,000, दोनों तरफ 20,000 है। और अब हम ज़रा चेक करें कि भाई हमारी बैलेंस शीट इक्वल है क्या, तो टोटल करें इस साइड का, तो इसका टोटल तो 20,000 आएगा और इसका भी टोटल 20,000 आएगा। इसका मतलब हमने एक ट्रांजेक्शन्स करने के बाद एक टोटल को चेक किया तो हम बराबर हैं, इक्वल पे हैं। तो ये बैलेंस करके देखा तो 20,000 आ गए। अब अगली सिचुएशन चेक करते हैं कि अब देखो इस बार तो बराबर है, इक्वल है। अगली सिचुएशन कहती है कि परचेज फर्नीचर 500 कैश। अब अगर हम 500 का बिज़नेस तो स्टार्ट कर दिया, अब हम 500 का एक फ़र्नीचर परचेज़ करते हैं। अगर 500 का हम फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास से कैश कम हो जाएगा, 500 हमें देने पड़ेंगे। तो 500 हम माइनस कर दें, यहाँ पर 500 हमने कर दिया माइनस कैश से। लेकिन जैसे ही हम कैश से 500 माइनस तो कर देंगे, लेकिन हमारी एसेट की एक दूसरी चीज़ क्रिएट हो जाएगी, वो है फर्नीचर। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर में से 500 ऐड कर देंगे, क्योंकि 500 का फर्नीचर हमारे पास आ चुका है। अब ऐसा करने पर आगे देखते हैं, और कोई इफ़ेक्ट, स्टॉक में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कैपिटल में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लाइबिलिटी में कोई इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि क्या अभी हम इक्वल हैं दोनों साइड। तो हाँ भाई, हम एसेट साइड का जरा चेक करें तो यहाँ हम कितना आ गए, 19,500 पे आ गए। 20,000 में 500 माइनस किया तो 19,500 पे आ गए। फर्नीचर 500 का हमने ऐड किया था। अगर हम इन दोनों का टोटल चेक करें तो 20,000 है। इसका मतलब हम अभी भी एसेट साइड 20,000 ही हैं। और इसी तरह से लाइबिलिटी चेक करें तो लाइबिलिटी में अभी भी हम 20,000 इधर भी हैं, क्योंकि हमारा कोई चेंज हुआ ही नहीं लाइबिलिटी में। तो ये हमारा अभी भी सेकंड पोजीशन में भी हमारा जो आंसर है वो बैलेंस इक्वल आ रहा है। इधर का टोटल भी 20,000 है और इधर का टोटल भी 20,000 है। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। अगले स्टेप पे देखते हैं कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, हमने फर्नीचर खरीद लिया, अब हम बिज़नेस करने जा रहे हैं और उस बिज़नेस के लिए कुछ गुड्स खरीद के लाते हैं। तो चलिए गुड्स खरीदते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है परचेज गुड्स इन कैश। हम बिज़नेस करने के लिए कुछ सामान गुड्स लेकर आएंगे और कैश में पेमेंट कर देंगे और गुड्स लेकर अपने बिज़नेस में लाने वाले हैं। तो 1,000 रुपये का अगर हम गुड्स लेकर आते हैं बिज़नेस में, तो सबसे पहले तो हमारे पास 1,000 रुपये हमारे पास से चले जाएंगे, कैश गोज़ आउट हो जाएगा। तो चलिए 1,000 रुपये तो हमें माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ पर किस में से माइनस करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे। अच्छा, कैश में तो 1,000 माइनस कर देंगे। क्या हमारे पास कोई फर्नीचर बढ़ रहा है, कोई फर्नीचर नहीं बढ़ रहा है, नो इफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट हो गया। लेकिन हमारे पास जो हम गुड्स लेकर आए हैं वो गुड्स हम कहाँ रखेंगे, वो गुड्स हम स्टॉक में रखेंगे, और स्टॉक एसेट में ही आता है। इस वजह से स्टॉक हमारा 1,000 रुपये से इंक्रीज़ कर जाएगा। तो स्टॉक हमारा 1,000 रुपये से इंक्रीज़ कर गया। फिर हम देखते हैं कैपिटल में कोई इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं, ज़ीरो। क्या लाइबिलिटी का कोई इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं, ज़ीरो। तो अब हमें आंसर चेक करना चाहिए कि क्या हम अभी भी इक्वल हैं दोनों साइड, क्या हम बैलेंस कर रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं बैलेंस। भाई ये 18,500 में से 1,000 अगर हम माइनस कर दें, सॉरी 19,500 में से 1,000 माइनस कर दें तो 18,500 हमारा कैश आ जाएगा। तो 18,500 तो हमारा आ गया कैश। फर्नीचर की वैल्यू क्या है इस समय, फर्नीचर 500 पहले से था, उसमें कोई चेंज नहीं, तो 500 हमने कॉपी कर लिया। और स्टॉक भी हमारे पास आ चुका है 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये का स्टॉक है। अब हम जरा एसेट की इन सारी चीज़ों को ऐड करके देखें। 18,500 प्लस 500 कितना हो गया, 19,000, और 19,000 प्लस 1,000 ऐड करें तो कितना हो गया, 20,000। इसका मतलब एसेट का टोटल कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। अब हम देखें लाइबिलिटी में भी कोई चेंज हुआ नहीं है, 20,000 वैसे के वैसे बने हुए हैं, तो ये 20,000 तो लाइबिलिटी है ही। तो फिर हमने देखा कि हम फिर बैलेंस कर गए। हमारा अभी भी एसेट्स का टोटल 20,000 है और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 20,000 है। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में चीज़ों को बैलेंस करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। चलिए, हमने क्या देखा, इस साइड की चीज़ों को देखा तो कैपिटल 20,000 दिखा रहा है। हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ लिख देते हैं 20,000 रुपीज़ की कैपिटल।
और कोई हमारे पास अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कोई लायबिलिटी का यूज़ नहीं किया है। इधर एसेट में देखते हैं। एसेट में क्वेश्चन दिखा रहा है कैश। कैश का आंसर कितना दिखा रहा है? 18,500। तो 18,500 की कैश है। और फिर हम देखते हैं फर्नीचर कितने का है? 500 रुपये का फर्नीचर है। और फिर हम देखते हैं कि स्टॉक 1,000 रुपये का है। स्टॉक हो गया 1,000 रुपये का। इस तरह से हमने एसेट्स की और कोई चीज़ अप्लाई नहीं हुई, तो इन सब का टोटल 1, 2 एंड 3 का टोटल करेंगे तो 20,000 रुपीज़ की टोटल हमारे पास एसेट्स आ रही है। और हमने लाइबिलिटी का टोटल करेंगे तो 20,000 आ रही है। तो देखिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ फिर हमारी इक्वल हैं। इस अकाउंटिंग इक्वेशन से हमने ये प्रूफ कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लेसन है ये बैलेंस शीट पर बेस्ड है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है जो हमेशा ये प्रूफ करके दिखाएगा कि हर ट्रांजैक्शंस होगा और वो ट्रांजैक्शंस आपकी बैलेंस शीट को कैसे इक्वल रखेगा। यही अकाउंटिंग इक्वेशन का काम है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में हम लोग इससे और रिलेटेड क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए तैयार रखिएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो इसे जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को तुरंत लाइक करें, शेयर करें, अपने और भी फ्रेंड्स को भेजें ताकि सभी को इस समय जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो सब तक पहुंच सके और फ्री में सब इसको सीख सकें। थैंक यू।